निरपेक्षता है, लेकिन हम देंगे तो अपने धर्म के हिसाब से वोट देंगे, किसी भी जन सहयोग के द्वारा नहीं। हम ऐसा नेता चुनेंगे जो हमारे सर्वप्रथम राष्ट्र का विकास चाहे, जो हमारे धर्म को आगे चाहे। ये नहीं कि भाई कैंडिडेट धर्मवाही चाहे। कांग्रेस है वो अपने स्थान पर सही है, हमें कांग्रेस पसंद नहीं है। क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? हिंदुत्व की बात, राहुल गांधी मंदिर भी जाते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं, टीका भी लगाते हैं। जा रहे हैं आप ये बताइए मेरे को। एक साल से जा रहे हैं आप एक साल से धर्म, हिंदू धर्म आए हुए 1 साल हुआ है, ये बताइए आप हमें। लेकिन नरेंद्र मोदी की बात करें तो पिछले 10 सालों से हिंदुत्व को लेकर अगर बात हो रही है, उसके पहले कांग्रेस का ये भी कहना है कि मंदिरों की रक्षा। वो पार्टी से आने से पहले धर्म के अंदर जा रहा, मंदिर के अंदर जा। आप राहुल गांधी का बोल रहे हैं, वो सिर्फ 1 साल के अंदर जा रहे हैं। हाँ, तो फिर हमारे लिए राहुल गांधी का अपेक्षा कैसे सही हुआ? क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी अभी केदारनाथ जाके आया। केदारनाथ गए थे राहुल गांधी। हाँ, फिर हमारे बात हो गई ना, मेरे से सुनो। राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया राम मंदिर का। राजीव गांधी आपको मालूम होगा, देखना सर्च करके। राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया तब राज गया। क्या कह रहे हैं? राजीव गांधी मंदिर का ताला किसने खोला? राम मंदिर। एक मिनट बीजेपी सरकार है ना, खाली राष्ट्रवाद के नाते से ये गवर्नमेंट सरकार में आई थी। इनके अलावा राष्ट्रवाद के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, ना कोई महंगाई पे मुद्दा है, ना बेरोजगारी पे मुद्दा है। कहाँ मुद्दा है? कह रहे राष्ट्रवाद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। सुनो, एक राष्ट्र होगा। रुको एक करके बोलो, एक करके खराब हो जाएगा। रुको। राष्ट्र होगा तभी राष्ट्र हित में बात होगी। अपने देश को आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गए? इतने वर्ष के हम पहले राहुल गांधी पार्टी थी, नरेंद्र मोदी का आए हुए तो हमारे सामने 10 साल हुए हैं। तो उससे पहले राहुल गांधी मंदिर क्यों नहीं? राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। इसका तात्पर्य क्या हो, हमें ये बताइए। अब तो इस बार 22 तारीख को हो रहा है। वो तो बीजेपी की तरफ से हो रहा है ना। बीजेपी की तरफ से हो रहा है। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनवाई की थी। कांग्रेस आई तो कांग्रेस कितने सालों से राज करी, उन्होंने इतने सालों में कुछ नहीं किया जो बीजेपी ने 10 सालों में कर लिया। 22 तारीख को जा रहे हैं अयोध्या। 22 तारीख को अयोध्या जा रहे हैं। आप चलो तो अभी चले जाते हैं, आप चलो तो अभी चलते हैं। 22 को जाएंगे नहीं? 22 को डेफिनेटली जाएंगे, उम्र पर जाएंगे। जब तक तो आपकी विधानसभा से अभी जो 5 साल से जो लगातार बीजेपी के विधायक थे मोहन जी, उन्होंने उनका कार्यकाल में आप कुछ बताएंगे कौन सा विकास कार्य किए हैं? देखो, मोहन जी को ना मोहन जी का विकास देखा हमने, ना मोहन जी के कार्यकाल में हमारे जिले का विकास देखा। हाँ, इस बार क्या होगा? हिंदुत्व होगा। इस बार हिंदुत्व रहेगा बस मुद्दा। नहीं, जो हमें संतुष्ट कर पाए हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा। हाँ, इनका मेन मोटिव हिंदुत्व है, इनका मेन मोटिव हिंदुत्व की। आपका और आपका क्या है? किसका? आपका क्या है? आरएलपी में तो सर पूरा 36 कौम के लोगों की तवज्जो दी जाती है। तो बाकी 36 कौम की बात करें तो बाकी वो तो हर पार्टी 36 कौम को लेकर चल रही है। क्या कह रहे हैं? कहाँ चल रही है? आरएलपी बीजेपी ने किस मुसलमान को टिकट दिया? एक जगह टिकट दिया क्या बीजेपी ने? किसी को भाई दिए, सुनो, दिया हुआ पिछले टाइम में दिया हुआ, फिर उन्होंने क्या किया? हबीबुर रहमान को 2 बार इधर से एमएलए बनाए, उन्होंने क्या कर दिया? टिकट तो सर 200 थी, कहाँ टिकट दिया? एक सीट पहले तो राजस्थान की बात है, पिछली बार दिया, वो तो समीकरण के हिसाब से होता है, बीजेपी देती है, कांग्रेस नहीं देती है, वो तो हर पार्टी समीकरण देखती है। मेन मोटिव रहा है वो राष्ट्रवादी रहा है। 120 कांग्रेस की सीटें आएगी। 120 कांग्रेस की? हाँ, देख। ये कह रहे हैं 120 कांग्रेस की आएगी। ये बराबर घर में नहीं आ पाता, इनको क्या पता कांग्रेस आएगी? ये घर में नहीं आ पाता बराबर, इनको क्या पता? कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? बराबर घर में रहते हैं। हाँ, घर में रहते हैं हम तो। कह रहे घर रहते हैं, ये दिक्कत बाहर ही रहते हैं, राजस्थान में रहते ही नहीं है। राजस्थान रहते नहीं इसको क्या? राजस्थान अब रहते ही नहीं, कह रहे हैं। राजस्थान में रहता हूँ मैं तो। राजस्थान में जवाब दीजिए इनको, कहिए राजस्थान। अरे ये तो किसी की नहीं बनेगी। क्या कह रहे हैं? इस पर सरकार किसी की नहीं बनेगी, ना कांग्रेस की बनेगी ना बीजेपी की बनेगी। आपकी बात हम समझ गए, लेकिन आप हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे कि आरएलपी किस पार्टी की तरफ से जाएगी? आरएलपी का तभी होगा जब हमारी मांगे मानी जाएगी, उसका समर्थन करेंगे हम। किसान का मतलब काले कानून आए थे तब कौन से मोहन राम जी बोले क्या? मोहन राम जी ने एक ही विधेयक नहीं बोला था मोहन राम जी कोई भी। किसानों का सबसे बड़ा धोखा तो कांग्रेस ने दिया, कहा कर्ज माफी कर देंगे, कर्ज माफी नहीं किया। आप जिस किसान की इसलिए बोल रहे हैं, इसीलिए तो आरएलपी का वक्त तो जरूर है। जो भी पार्टी बनेगी ना तो पहले हमारे महंगे सब सहमति पत्र बनेगा, उसके हिसाब से सरकार बनेगी। सहमति पत्र में क्या चाहते हैं आप? जनता क्या चाहती है? ये तो सर विकास, रोजगार, शिक्षा। क्या माने 15 साल राज किया, क्यों में क्या किया बताओ? नागौर के लिए क्या किया? सुनो, एक मिनट को बोलने दीजिए। सुनो, मुक्त राजस्थान होना चाहिए। अब हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए। उस टाइम से लेके अभी 10 सालों के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा, हर तरह की चीज़ बढ़ा। कश्मीर के अंदर 370 धारा हटने से कश्मीर से इंडिया के अंदर अदर स्टेट के अंदर कितना माल आ रहा, कितना जा रहा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हो रहा। ये बोल अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी, अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ने के अंदर विदेशों के अंदर हमारा कैसे आइटम जा रहा है ये बताओ।
भाई कोविड के टाइम में बीजेपी की गवर्नमेंट होने के कारण ऑल कंट्री के अंदर वैक्सीन गई हुई, तो कोरोना काल के अंदर कांग्रेस इतने सालों में था, कितना एक्सपोर्ट था, उनका परसेंटेज निकाल लिया। अभी सबसे ज़्यादा निकलेगा आपको। पिछले 5 वर्षों में जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उतने 75 सालों में नहीं हुआ। फिर ये किस प्रकार कह रहे हैं RLP हमारे देश के लिए सबसे अच्छी है या कांग्रेस सबसे अच्छी है, ये बताइए हमें। बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए काम मुद्दा उठाया, किसानों के खिलाफ काले कानून लाए 3, उनको फिर मोदी बाद में इसको वापस ले लिया गया था। अगर वैसे तो वापस कानून बेनीवाल ने इनका मुद्दा उठाया था। अकेले हनुमान बेनीवाल को वैसे उठ गया, खत्म हो गया था। 200 विधेयक थे, कौन विधेयक से सड़क पर आता? 45 दिन हनुमान बेनीवाल अपनी बीजेपी की सदस्यता समाप्त करके बीजेपी ने काले कानून वापस लिए। जब आप काले कानून की बात कर रहे हैं तो बस हनुमान बेनीवाल की वजह से हुआ था, सबके समर्थन से हुआ सब किसानों के समर्थन से हुआ था, लेकिन हनुमान बेनीवाल वहाँ मौजूद रहे थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी। कांग्रेस भी तो मौजूद थी। अगर दिल्ली की बात है, केजरीवाल मौजूद थे, सब लोग वहाँ मौजूद थे। वो तो सर लड़े थे, लेकिन फिर तो वही इंडिया गठबंधन वाली बात हो गई। ऐसा कोई वहाँ सेटिंग नहीं था कि जे खाली कांग्रेस वाले भी गए थे। वहाँ मुख्य निभिका ना वो हनुमान जी ने निभाई थी। नहीं, ये कह रहे हैं कि बस किसानों का जो RLP की वजह से काला कानून हटा था। कह रहे जो काला कानून जो किसानों चलो, काला कानून आने के बाद कितना टाइम हुआ ये बताइए हमें। काला कानून हटाने के बाद कितना टाइम हुआ, उसके बाद इन्होंने पूछ लो किसानों ने इनके RLP के द्वारा क्या विकास किया गया। ये कानून के लिए सड़क पे आके जब आप खड़े हो गई, हम बोले हमने विकास कर दिया। वो कहाँ विकास हुआ? जहाँ विकास हो रहा था वहाँ तो आपने ठहराव कर दिया। दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाम लगाना, ये तो एक तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी अपन बिजनेस ले लें उसके लिए रुकावट हो गई ना। ये किसानों का खराब हुआ था, फल सब्जी भी खराब हुआ। ऐसा कोई बात नहीं सर, ऐसा कोई किसानों का खराब था, किसानों का ही पूरा हित हुआ था। किसानों के लिए तो वहाँ सरकार ने क्या किया था? क्या किया था बीजेपी सरकार ने? इनको पूछिए, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। फिर कितने अर्थव्यवस्था है जो अपने खेती के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट पॉइंट यही आता है किसानों के, तो किसान अभी कैसे दाम घटेगा? इनको पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा आपके राजस्थान में। राजस्थान में क्यों महंगा है? अशोक गहलोत सरकार इसमें विकास के लिए क्या किया? विकास के लिए क्या किया? विकास के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। बताओ ना, बताओ। हाँ बोलो, क्या नहीं? बहुत कुछ किया विकास। तो जवाब दो। अयोध्या के लिए किया और राम मंदिर गया। कहाँ रोड बनाए? एक मेन मुद्दा इनका राष्ट्रवाद की भावना है, इसके लेकर ये वोट लड़ रही है, ठीक है ना। ये 2 बार खत्म आ गई थी 9 साल से। ये एक मिनट सब हाईवे बन के चार कहीं पर जाओ आप, हाईवे सब हाईवे बहुत बड़े हाईवे विकास हुआ। नितिन गडकरी परिवहन मंत्री बनने के बाद में कई कुछ काम हुआ। बता दो मेरे को, कुछ काम, बहुत ज्यादा काम हुआ यहाँ पर। बता दो अच्छे। मैं बीजेपी को वोट। ये तो कट्टर कांग्रेस है, इसलिए बोल रहा है। क्या लग रहा है आपको इस बार? ये कह रहे कांग्रेस, ये कह रहे बीजेपी, क्या लग रहा है? इस 5 साल में जितना काम कांग्रेस ने किया है ना, उतना किसी ने नहीं किया। ये भी कह रहे, सब कह रहे कांग्रेस, आप अकेले पड़ जा रहे। कांग्रेस ही है, ये तो पैदा ही कांग्रेस ही है, जिसे बोल रहे हैं। क्या कह रहे मैं पहले बीजेपी को वोट करता था। भर्ती कैसे हुआ? मैं बताता हूँ ना, मैं पहले बीजेपी को वोट करता था और पिछला इलेक्शन में मैंने बीजेपी को ही वोट किया था। इस बार क्यों परिवर्तन हो गया? इस बार क्या हो गया ऐसा? अशोक गहलोत की योजनाएं देखकर। कौन सी ऐसी योजना आपको सबसे अच्छी लगी? योजनाएं बहुत अच्छी है, गरीबों के लिए बहुत अच्छी है। गरीबों के लिए आप जैसे चिरंजीवी योजना। आप क्या करते हैं? आप क्या करते तो स्टडी करता हूँ हैं? स्टडी करते हैं जी। डीजल पेट्रोल की बात करो, सबसे ज्यादा महंगा आपके राजस्थान में। राजस्थान में है। क्यों? राजस्थान में योजनाएं भी तो कितनी है, योजनाएं भी तो कितनी है। बात वही हो जाती है ना, कई सरकार किसी योजना का लाभ देती है, किसी को काटती है। योजनाएं है ना, योजनाएं जो लोग वही लोग नहीं समझ रहे हैं जिनके काम नहीं पड़ा है। जिनको भी चिरंजीवी से इलाज हुआ है ना, उन लोगों को जाके पूछो। क्यों चिरंजीवी की बात करें? हुआ है। हाँ। जैसे मेरे बच्चों की मम्मी के स्टोन लगा हार्ट के अंदर। अच्छा, अभी जो बीजेपी ने अपना मतलब जो भी घोषणा पत्र जारी किया, उसमें चुनाव में कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर बात कही। महिला सुरक्षा को लेकर काफी दिनों से महिला सुरक्षा को लेके कांग्रेस इस बार जो पिछले 6 महीने में राजस्थान सबसे नंबर 1 पे रहा है, इसमें कहीं आप पीछे नहीं जा सकते। देखो इसमें है ना, कांग्रेस की सरकार की भी क्या गलती है इसमें? ये तो देखो पहले हो जाता है जो भी होता है। पहले होता है, लेकिन प्रशासन की चूक की वजह से कहीं ना कहीं घटनाएं होती नहीं, हैं। प्रशासन हर जगह पे अलर्ट है, और ये तो हर जगह होता है, कौन सा नहीं है। कांग्रेस बढ़िया है हाँ, और केंद्र में बीजेपी। इस बार भी वही हाल होगा। इस बार वही हाल है कि मोदी तुमसे बैर नहीं। गरीबों से के लिए तो कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी है, ये बात। लेकिन मोदी जी जो अगर बात जिसकी योजना की बात कर रहे हैं, 25 लाख और 5 लाख, ये सारी योजना बीजेपी की तरफ से चली आ रही है। बाद में इसको बढ़ाया गया है, ये स्टार्ट बीजेपी की तरफ से ही हुआ था। इतनी लोगों को फायदा ही नहीं हुआ ना। लोगों को फायदा नहीं हुआ।
तो फायदा यही बस 6 महीने में दिख रहा है, फायदा इस 6 महीने में बस। फायदा इस बार लोगों को बहुत ज्यादा मिला है, मतलब लोगों को पता भी चला है ना, चली आ रही है तो पता ही नहीं है। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कल प्रधानमंत्री मोदी आने वाले, उनके आने के बाद क्या हो सकता है परिवर्तन हो जाए आपके में? कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं होगा परिवर्तन, कैसे नहीं होगा परिवर्तन, होगा बहुत परिवर्तन होगा। क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा? होगा परिवर्तन। नागों में पुलें बन जाएगी और क्या हो जाएगा? लोगों के अंदर क्या ऐसा हो थोड़ा जाएगा? बहुत तो मोदी का क्रेज है, थोड़ा बहुत तो मोदी का क्रेज होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। उनके लिए काम हो रहा है, बस उनके लिए काम हो रहा है, हमारे लिए कुछ भी काम नहीं हो रहा। हमारे लिए उनके लिए क्या, हम समझ नहीं पाए, हमारे लिए कैसे? आप कौन है? काम हो रहे, सड़कें बन रही। अच्छा, तो मतलब हाँ। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, गरीब आदमी खाना बनाते हैं। 1130 रुपए में तो मोदी ने कर दिया चुपचाप। अशोक गहलोत ने 500 रुपये में 500 रुपए में सबको मिला है लाभ? सबको नहीं मिला है। जो उज्ज्वला योजना ना, उनको बीपीएल वालों को अब बढ़ाएंगे, अगले की घोषणा है। तो ये तो बस जैसे चुनाव आया फिर ये रेवड़िया बांटना शुरू हो गया फिर? ये तो पहले से है, ये तो पहले से है। नहीं, ये सबको तो योजना का लाभ नहीं मिला है। और अशोक जितनी बारी राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री हुआ ना, उसने सिर्फ गरीबों के लिए किया, दवा की और की हर चीज़ की, पेंशन की, विधवा पेंशन की, पालनहार योजना। मोदी जी तो कहीं लगते ही नहीं है, कहीं नहीं लगते करने में लगे हुए हैं। ऐसे ले रहे हैं। टंकी लोग खाना ही नहीं बना सकते हैं। 1130 रुपये कम नहीं होते हैं मजदूर आदमी के लिए। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि मोदी जी ने काम नहीं किया, किसके काम अच्छा लग रहा है आपको? देखो कांग्रेस का यही है, आरोप लगा के भाग जाना। और कांग्रेस का है कि आरोप लगा के भाग जाए? बाकी देखो उज्ज्वला योजना, महिलाओं के सम्मान में टॉयलेट, शौचालय, स्वच्छता घर, और उसके बाद में रोडें देखो आप, कहीं से भी चले जाओ आप, रोड एक नंबर की है। उस दिखा रहे, कह रहे रोड देखो ये पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है, और ये पिछले कुछ यहाँ पे विपक्ष होने के कारण नगर पालिका में उसके कारण काम नहीं हुआ। और हमारे एमएलए थे, उन्होंने कम, लेकिन अगर ऐसे आप 1.5 करोड़ रुपए कोरोना काल का बजट रोक दिया अशोक जी ने, 1.5 करोड़ रुपए। अच्छा, अगर एक मिनट, अगर बीजेपी का एमएलए है तो बोले कि कांग्रेस को मुख्यमंत्री हमारा काम रोक दिए हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तो वो